हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है मानसी और आज हम हैं एस्ट्रोलॉजर जय गौड़ जी के साथ। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कुछ वशीकरण के सवालों के ऊपर, जो कि बेसिक है, देखते हैं होते हैं या नहीं होते हैं, वशीकरण असली है या नहीं है। कैसे हैं आप? जी बढ़िया, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो क्या कहते हैं आप कि क्या सच में वशीकरण होता है या नहीं? देखिए, बिल्कुल 100% वशीकरण होता है, क्योंकि इस धरती के ऊपर जिस चीज़ का नाम है वो हकीकत में होती है। जी जी। और रही बात वशीकरण की, तो अगर इंसान सच्चे मन और भावना से अगर किसी पे करवाता है या करने की कोशिश करता है तो वो 100% होता है, लेकिन उसका जरिया सही होना चाहिए। जी। तो क्या हम वशीकरण से किसी को मतलब पूरा अपने कंट्रोल में कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अपन वशीकरण एक ऐसी चीज़ होती है कि वशीकरण के द्वारा हम किसी भी इंसान को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान से अपना कोई जुड़ाव होना चाहिए किसी न किसी तरीके से। ऐसे नहीं है कि हम हर किसी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो वशीकरण और प्यार में क्या फ़र्क होता है? देखिए, वशीकरण एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए अगर आपका किसी से लगाव है जी और वो इंसान अगर आपसे दूर जा रहा है, तो अपन वशीकरण के ज़रिए उसको वापस ला सकते हैं। जी और रही बात प्यार की, तो प्यार एक ऐसी चीज़ होती है कि वो प्यार तो किसी के साथ भी हो सकता है। जी एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में हो सकता है, पति पत्नी के बीच में हो सकता है, बाप बेटे के बीच में हो सकता है, जी माँ जी बेटे के बीच में हो जी, सकता है। बिल्कुल। और वशीकरण तो एक ऐसी चीज़ है कि आजकल लोग क्या है कि आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो वशीकरण आजकल लोग अपने प्यार को वापस पाने के लिए ही करवाते हैं। जी। तो वशीकरण से एक्स भी वापस आ सकता है? 100% आ सकता है। वशीकरण के ज़रिए अगर इंसान का मकसद सही है और सच्चा प्यार होता है, तो हमारे पास बहुत कॉल आती है कि सर हमारा प्यार हमसे दूर हो गया है, तो हम उनकी नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेते हैं, लेकर के ऐसा काम करके देते हैं कि जिससे कि उनका प्यार है वो वापस आ सकता है। जी। अब वशीकरण होता है तो उसका असर हमें कितने दिन में दिखता है? देखिए, वशीकरण का असर अलग अलग कुंडलियों के ऊपर अलग अलग हिसाब से होता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि पहले जो इंसान वशीकरण करवाना चाहता है उसका और सामने वाले का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो वगैरह मंगवाते हैं। जी उनकी कुंडलियों का विश्लेषण किया जाता है पहले, उसके जी बाद में उनको सारे उपाय बताए जाते हैं। तो अलग अलग कुंडली के आधार पे ही वशीकरण होता है और अलग अलग टाइम लगता है उनके अंदर। ये लड़कों में पहले दिखता है वशीकरण या लड़कियों में इसका असर? नहीं, ये कॉमन चीज़ है। वो तो बताया मैंने आपको कि कुंडलियों के आधार पे ही पता लगा सकते हैं कि ये जो वशीकरण होता है किस पे कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना जल्दी नहीं। हाँ, लेकिन अपन कोशिश करते हैं कि वो जो चीज़ें अगर करवानी हो किसी को तो अपन जल्द से जल्द करके दे सकते हैं। जी जी। क्या बिना किसी को बताए उस पर वशीकरण किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि सामने वाले को बिना बताए भी वशीकरण किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि सामने वाले इंसान का अपने से कुछ जुड़ाव होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या फिर वो इंसान पहले अपने कॉन्टैक्ट में आया हो फिर दूर चला गया हो, जी या फिर वो अपने आस पड़ोस में रहता हो, या फिर वो अपने रिलेशन में हो। जी। तो ये किसी फ़ोटो से या किसी के फ़ोन नंबर से भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फ़ोटो या फ़ोन नंबर से हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि हम हर किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। ऐसे तो आप मेरे को बोल दोगे कि किसी एक्टर पे कर दो या एक्ट्रेस पे कर दो, जी जी तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है कि सामने वाले से अपना जुड़ाव कितना है, जी। या वो इंसान अपने कॉन्टेक्ट में है या नहीं है, वो चीज़ें ज़रूरी होती है। तो वशीकरण परमानेंट होता है या टेम्परेरी, मतलब कितना टाइम पीरियड? दोनों तरीके से होता है। कुछ लोग आजकल क्या है टेम्परेरी वशीकरण भी करवाते हैं, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर देखा जाए तो आजकल क्या होता है कि एक लड़का एक लड़की को जो प्यार करता है, कुछ लोग होते हैं जो दिल से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक फिजिकली रिलेशन को लेकर के भी प्यार करने लगे हैं आजकल। जी जी तो उसकी वजह से एक लोग टेम्परेरी भी इस चीज़ को करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा जी कि अगर सच्चा प्यार हो तभी ये चीज़ें करवानी चाहिए। जी। वशीकरण को मतलब शुरुआत से हमें बताया गया है कि वशीकरण गलत है, सही है, तो हम ये इसको गलत माने या सही माने? देखिए, वशीकरण बिल्कुल भी गलत नहीं है। जी उसका कारण ये है कि आज दो प्यार करने वाले होते हैं, किसी रीजन से उनके बीच में दूरियां आ गई। जी एक इंसान दूर जा रहा है, लेकिन दूसरा इंसान के दिल में इतना गहरा प्यार है कि वो उससे दूर जाना ही नहीं चाहता है, जी। उसको खोना ही नहीं चाहता। तो वो इंसान क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो इंसान फिर वशीकरण ही करवाना चाहेगा। जी तो उसके लिए वो कभी भी गलत नहीं है, वो उसके लिए सही है। और गलत किसके लिए है कि अगर कोई इंसान आता है बोलता है कि मेरे को 5 दिन के लिए वशीकरण कर दो, जी। वो चीज़ें गलत होती है।
तो किसी की मर्जी के खिलाफ उसे कंट्रोल करना सही माना जाए या गलत, मतलब? देखिए, मर्जी तो ऐसा है कि अगर अपन सामने वाले को बोलेंगे कि मैं आप पे वशीकरण करवाना चाहता हूँ, तो कौन हाँ करेगा? कोई भी हाँ नहीं करेगा। वशीकरण जो होता है सामने वाले की बिना मर्जी से ही होता है, लेकिन जो इंसान करवा रहा है उसके मन में भावना क्या है, उसका उसके साथ लिंक क्या है, या वो किस चीज़ को लेकर के वशीकरण करवा रहा है, उस चीज़ का हमें पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये चीज़ें पता रहती है अपने को, तो अपन सारा काम कर सकते हैं हम। और आजकल तो आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो लोग है ना, जो वशीकरण है वो एक दो प्यार करने वाले ही आपस में करवाते हैं सबसे ज़्यादा। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके? वशीकरण के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते अगर अपन उस चीज़ को तरीके से किया जाए, सात्विक तरीके से किया जाए, तो उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कुछ टोटके, कुछ उपाय डाले जाते हैं। जी। अगर हम बिना किसी की सलाह से अगर उनको फॉलो करते हैं तो वो चीज़ें गलत होती है। वो गलत इसलिए होती है क्योंकि हमें पता ही नहीं है किसके लिए क्या कर रहे हैं, किस टाइम पे करना चाहिए, किस पे नहीं, तो वो चीज़ें नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। वशीकरण करने वाले लोग मतलब धोखेबाज माना जाए उन्हें, थोड़ा वैसा उनका बैड इम्पैक्ट बन जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बैड इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो आजकल लोग क्या होते हैं कि अपना सच्चा प्यार पाने के लिए वशीकरण करवाते हैं, या फिर हो सकता है जैसे मान लो कि पति पत्नी में अनबन हो तो वो भी एक दूसरे के साथ, जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है ना कि पति पत्नी में अच्छी खासी बनती रहती है, जी। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि दोनों में दूरियां आने लग जाती हैं। जी। और वो अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। एक इंसान होता है जो खोना नहीं चाहता, तो वो इंसान सामने वाले का वशीकरण करवा करके रिश्ते को कायम रखता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी कंडीशन में वो एक दूसरे से दूर हो। जी। तो वशीकरण से किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है, मतलब ऐसा? नहीं, देखो वशीकरण से किसी की भी लाइफ बर्बाद नहीं हो सकती। वशीकरण का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो इंसान वशीकरण करवा रहा है, सामने वाला इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी तरफ उसके मन में प्यार हो जाता है। ये चीज़ें ही हो सकती है वशीकरण के ज़रिए। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ के अंदर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, वैसा कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं बचपन से हम देखते हैं जिसमें ब्लैक मैजिक और वशीकरण हमें सिमिलर लगता है, तो सिमिलर होता है या फिर डिफरेंट होता है? देखिए, ब्लैक मैजिक एक बहुत बुरी चीज़ है। ब्लैक मैजिक के ज़रिए अपन किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और मैं राय कभी भी नहीं देता हूं कि इंसान को ब्लैक मैजिक करना चाहिए ना। ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा गलत होती है। हाँ, वशीकरण अगर सात्विक अनुष्ठान के ज़रिए किया जा रहा है जी। तो वो चीज़ें लाइफ के अंदर कभी भी कुछ गलत नहीं होती है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। क्या वशीकरण करने वाले खुद पर असर ले सकते हैं उसका? देखिए, वशीकरण करने वाला इंसान कभी भी नहीं चाहता कि उसके ऊपर उसका असर हो, क्योंकि वशीकरण के ज़रिए वो तो सामने वाले इंसान को अपने कंट्रोल में कर रहा है। जी। तो उसके ऊपर इफ़ेक्ट कैसे होगा? उसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या वशीकरण करने वाला हर इंसान सही होता है? कि मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि आप जैसे मेरे पास भी कस्टमर्स आते हैं, फ़ोन आते हैं। जी। मैं हर इंसान को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो, सबसे पहले आप अपने मन में विश्वास रखें। जी। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है तो सामने वाले से अच्छे से बात करें। फिर भी विश्वास नहीं होता तो उससे वीडियो कॉल करके देखें कि क्या वो इंसान सही में रियल है। अगर रियल है तो सही है, बाकी इस दुनिया में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर इंसान विश्वास कर करके मन में और हर एक चीज़ करवाता तो 100% होती है। जी। तो वशीकरण के ज़रिए घर वालों के रिश्ते, जैसे पति पत्नी के रिश्ते हो गए या रिलेशनशिप के रिश्ते हो गए, इनको सुधारा जा सकता है? कोई इम्पैक्ट? बिल्कुल सुधारा जा सकता है। देखो, वशीकरण के ज़रिए क्या होता है कि दो प्यार करने वाले होते हैं ना, उनको एक किया जाता है। जी। कभी कभार क्या होती है, दो प्यार करने वाले होते हैं, उनमें दूरियां आ जाती है किसी भी रीजन को लेके, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर एक लड़का लड़की हो। उनके बीच में किसी भी रीजन से लेके किसी थर्ड पर्सन की वजह से आ गई, या फिर हो सकता है इंसान किसी काम में बिजी होने की वजह से टाइम नहीं दे पा रहा है, जी। उसकी वजह से आ गई, तो किसी भी तरीके से दूरियां आ रही है, तो वशीकरण के जरिए उस दूरियों को ख़त्म किया जा सकता है। जी, मतलब ये अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है? हाँ, बिल्कुल 100% अच्छा इम्पैक्ट डालता है ये। इसको हम बुरी ही नज़र से देखते हैं, जैसा बचपन से हमें बताया गया है कि वशीकरण। देखिए, लोगों को मन में भावनाएं हो गई वशीकरण, इसका नाम के अंदर ही डर है। जी। ठीक है ना, तो लोगों के मन में भावनाएं गलत हो चुकी है। बाकी ये चीज़ गलत नहीं है, बिल्कुल ये सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। तो सर, आपके पास कोई केस, आपके पास तो केस आते होंगे वशीकरण के, तो कोई केस आप बताना चाहेंगे कुछ? जी। हाँ, मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ कि मेरे पास एक कॉल आती है जो आउट ऑफ इंडिया से थी। तो उन दोनों पति पत्नी के बीच में अच्छा रिलेशन था, और उनकी मैरिज थी, वो भी लव मैरिज थी। उनका 8 साल का रिलेशन था। जी। उसके बाद में उनकी मैरिज हो गई, 3-4 साल सब कुछ अच्छा था। जी।
थोड़ा टाइम निकलने के बाद में दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बातें बंद होने लग गई, एक दूसरे से दूर हो गए थे। तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, पूछा सर क्या बात है। तो मैंने उनकी कुंडलियाँ देखी, कुंडलियाँ मिलान करने के बाद में पता चला कि कुछ तो उनके अंदर कुंडलियों का दोष और कुछ थर्ड पर्सन की वजह से इशू आ रहे हैं। तो मैंने उनको सारे उपाय सजेस्ट किए जी। फिर मैंने उस औरत को बोला कि आपके हस्बैंड का वशीकरण कर देते हैं, जिसकी वजह से जो थर्ड पर्सन है वो भी दूर हो जाएगा जी। और आप दोनों के अंदर जो दिक्कत परेशानी है वो भी सारी सही हो जाएगी। जी। तो मैंने उनका काम करके दिया और कुछ उपाय मैंने उनको सजेस्ट किए, कुछ मैंने किए। जी। तो आज वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में अच्छे खासे रह रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू जो हम रील्स आती हैं, बिल्कुल वीडियोस आती हैं, उनको देख के कोई नॉर्मल इंसान वशीकरण कर सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, मैं पहली बात तो एक छोटी सी बात बताऊं, अगर नॉर्मल वीडियोस से ही अगर इंसान घर पे बैठे वशीकरण करेगा जी जी, तो फिर हमारा तो इस दुनिया में रहने का मकसद ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये कि अगर कोई इंसान उन वीडियोस को ट्राई करके अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करता है, मैं उनको बोलूँगा कभी भी जीवन में मत करना जी। क्योंकि वो चीज़ें आपके जीवन में गलत इम्पैक्ट डाल सकती है। जी। उसका कारण ये है कि वशीकरण एक ऐसी चीज़ होती है कि टाइम और समय देख करके और कुंडलियों के मिलान के हिसाब से ही किया जाता है वो। जी जी। कि किस इंसान की कुंडली में क्या चीज़ है, कौन सा ग्रह कहाँ है कहाँ नहीं, उसके हिसाब से ही सजेस्ट करके कुछ उपाय उनको बताए जाते हैं जी। और कुछ हम करते हैं उनके ज़रिए ही ये प्रॉपर तरीके से होता है। मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देख के घर पे ऐसे काम करें। जी जी। तो अगर किसी पे वशीकरण कराया जाए तो उसका कोई गुड इम्पैक्ट, अच्छे फ़ायदे वगैरह क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि वशीकरण हम क्यों कर रहे हैं, जी। सामने वाले इंसान पे वशीकरण क्यों कर रहे हैं। आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो जैसे एक लड़का लड़की में अनबन है जी। वो अपने प्यार को वापस पाने के लिए कर रहे हैं, तो उनका प्यार वापस आ जाता है जी। दोनों में खुशियाँ आ जाती है, दोनों एक दूसरे से अच्छा प्यार करने लग जाते हैं। जी। ठीक है, तो उनके लिए वो चीज़ें अच्छी है। और आज दूसरा देखा जाए तो अगर पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही है, बातें डाइवोर्स तक पहुंच जाती है जी। तो अगर वो भी ये वशीकरण करवाते हैं तो उनकी लाइफ भी है वो अच्छी हो जाती है, दोनों के बीच में प्यार बन जाता है अच्छा खासा। तो उसमें भी कोई गलत नहीं है, अच्छा ही अच्छा होता है उनके लिए।